सिर्फ मैं बीडीसी चेयरमैन की बात नहीं करूंगा, जितने भी सरपंचीज हैं, जितने भी पंचीज हैं, वो बीडीसी का एक हिस्सा हैं सर। आज आपने देखा होगा ब्लॉक बैक टू विलेज प्रोग्राम्स हुए, हमने घर घर में इन पंचेस और सरपंचेस की बदौलत हमने इतने सक्सेसफुल प्रोग्राम करवा पाए। रोजमर्रा की जो इनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, आज एक बीडीसी की बात तो कोई सुन लेता है, लेकिन किसी सरपंच को कोई नहीं सुनता है, किसी पंच का तो कोई खाता ही नहीं है ना। किसी पंच को मैं आपसे एक बात कहूँगा कि आज तक किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी जगह ये बता दीजिए कि एसीडी साहब ने या डीसी या किसी भी ऑफिशियल ने, नॉट इन रियासी बट इंटायर जम्मू एंड कश्मीर में, किसी पंचेस को बुला के उनकी कोई मीटिंग करवाई होगी, वो तो टोटली इग्नोर है। तो आप ये समझें कि अगर जो पंचायती के चुने हुए लोग हैं उनकी बात वहाँ पर नहीं सुनी जाएगी, किसी के पास इतना टाइम नहीं, तो आम पब्लिक की बात कहाँ सुनी जानी थी। चंद्रमोहन जी, आपने वॉकआउट किया, एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी काफ़ी अच्छी पेठ है, डीसी रियासी के साथ आपका अच्छा उठना बैठना है, एडीसी रियासी आपका अच्छा उठना बैठना है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ गौर फरमाया इसके ऊपर जब आपने वॉकआउट किया? क्या आपको मनाने के लिए कुछ लोग आए? वो कहते हैं हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। जब तक उनको इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट नहीं होने देनी चाहिए थी, जब क्रिएट हो गई उसके बाद वो आए भी तो क्या आए, उसका कोई मतलब नहीं बनता था। रहा डिप्टी कमिश्नर मैडम का, मैं निजी तौर पे कहूँगा डिप्टी कमिश्नर मैडम ठीक हैं, बहुत अच्छी हैं, सबके साथ सबको कॉन्फिडेंस में लेके लेकिन एंड ऑफ द डे ये कहीं ना कहीं उनको भी सुनिश्चित करना था कि जो मैं प्रोटोकॉल फिक्स कर रही हूँ कहीं में किसी को कोई हार्म तो नहीं हो रहा है। दूसरा, मैं निजी तौर पर एक बात करना चाहूँगा, हमारे यहाँ नेशनल हाईवे का काम लगा हुआ, आपने सुना होगा कि इसका वाइडनिंग होगा, एक्सप्रेस हाईवे आ रहा है। मैंने 50 बार डिप्टी कमिश्नर मैडम के आगे हाथ जोड़े हैं। ये मुहरी से लेके ऊपर नमाई चेक पोस्ट तक जितनी भी लोगों की लैंड आ रही है ना, उनको कौड़ियों के भाव वहां पर खरीदा गया। मैंने 50 बार उनकी मैडम के जाके वहां पांव पकड़े कि मैडम प्लीज हम लोग रोज का डेपुटेशन वहां लेके चले, इनका कुछ करें, इनका कुछ करें। अभी पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम में हमारे बैक टू विलेज में शैलिन काबरा साहब आए थे, वहां भरे दरबार में मैंने ये बात बिठाई। काबरा साहब ने खुद मैम को जाके बोला कि आप जो कर सकती थोड़ा इनका इनहेंस कीजिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जहां तक जो आज उनको कंपनसेशन मिल रहा है वो भी हवा में अटका हुआ है। अब मैं आपके सामने उन लोगों को खड़ा करूंगा, आधों को तो वो मिला ही नहीं है, और जिनको मिला है उनको उनकी मतलब गवर्नमेंट की अपनी इच्छा के अनुसार मिला है। तो सर इस सब चीज़ें जब मुझे बताएं कि ये जब चीज़ें उभरेंगी, और मैं ये कहूँगा कि मेरी एडमिनिस्ट्रेशन साथ बहुत अच्छी बनती है, मेरे को वो चाय पिलाते हैं और मेरे को रिसीव करते, तो मेरा तो कोई मतलब नहीं बना सर। एंड ऑफ द डे आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, आई एम द अकाउंटेबल टू द माई पीपल। जिन लोगों ने मुझे चुन के लाया, मुझे चाय पीने के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन में दुआ सलाम करने के लिए तो नहीं रखा ना सर। मैं एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन आएगी तो हमको तो पब्लिक की आवाज को तो बुलंद करना है सर। वाली बात है कि बीडीसी डीडीसी सिर्फ एक ओहदेदार बिठाए हैं, उनकी बात कोई एडमिनिस्ट्रेशन सुनने को तैयार नहीं। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन में बात सुनना एक अलग विषय रहा, लेकिन जो कल का एपिसोड हुआ है वो कहीं ना कहीं पिक एंड चूज वाली पॉलिसी अपनाई गई। जब से जम्मू और कश्मीर में डीडीसी की इलेक्शन हुई है, तमाम बीडीसी चेयरमैन को बंदूक की नोक पर सरेंडर करवाया गया है, उनसे उनकी जुबान बंद करवा दी गई है, कोई नहीं उनको बोलने देता है। और हमने बहुत बार ये प्रयास किया कि कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए, हम लोगों की जब इस धरती पर पैदा होते हैं ना, तो हमारा कोई माँ और बाप होता है, तो हमारा माँ और बाप कॉन्स्टिट्यूशन है, एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमको काम करना है जो एक्ट कहता है। अगर दोनों में कोई कंट्राडिक्शन आ रही है, एक्ट के अकॉर्डिंग अपना डिफाइन कर दीजिए। तो किसी ने भी ये प्रयास नहीं किया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पूरे जम्मू कश्मीर में मैं आपकी बात कहूंगा, फ्रॉम लखनपुर टू उड़ी, जितने भी बीडीसी चेयरमैन हैं उनको ना इस तरीके से रखा गया है कि जैसे वो कहीं विजिबल नहीं है। और मैं आपके माध्यम से भी कहता हूं, हजारों बार हमने मीटिंग की कि हम अपनी एसोसिएशन फॉर्म करेंगे, अपनी स्ट्रेंथिंग करेंगे, ताकि गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए अधिकारों को हम उजागर कर सकें और लोगों की जो समस्याएं उनका निपटारा कर सके, और हम लोगों को जो गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल दिया है उसकी रक्षा कर सके। यही हमारा प्रयास होगा। गलती मानते हैं कि प्रोटोकॉल में वायलेशन हुई है? सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन की, वन वे में एडमिनिस्ट्रेशन की। हाँ, आप बोलोगे जुल्म कौन बर्दाश्त कर रहा है, तो हमारे बीडीसी चेयरमैन, उनको भी शर्म आनी चाहिए थी। क्यों बर्दाश्त करते हैं वो? जिल्लत की जिंदगी से मौत बेहतर है सर। हम अब हालात ऐसे बने हैं क्योंकि हमारे पॉलिटिकल लीडर, एक ही बात पूछना है कि एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोटोकॉल के गलत फैसले से आपने कल बाइकआउट, एकदम से एडमिनिस्ट्रेशन के गलत नजरिए से, गलत प्रोटोकॉल से, पिक एंड चूज की पॉलिसी से हमने वॉकआउट है कि भविष्य में जितनी भी सरकारी मीटिंग्स होएंगी उसमें बीडीसी चेयरमैन बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जब तक वो बैठ के आपस में कॉमन कॉन्सेंसस नहीं मिलेंगी और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें व्हाइट पेपर नहीं मिलेगा। तो हमने टोटली बाइकआउट किया कि हम कोई भी सरकारी मीटिंग अटेंड डिस्ट्रिक्ट रियासी में नहीं करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। ये थे चंद्रमोहन सिंह जी, जो बीडीसी ब्लॉक पैंथल के हैं, और
वायलेशन ऑफ प्रोटोकॉल सीधा सीधा एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो वायलेशन हुई है प्रोटोकॉल की, उसकी वजह से इन्होंने बॉयकॉट किया। और एक चीज़ और इन्होंने बड़ी अच्छी कही है कि जब तक टेबल पर बात नहीं होती तब तक ये कोई सरकारी मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दीजिए कि क्या बीडीसी और डीडीसी या सरपंच पंच को ज़रूर मतलब देना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आशीष शर्मा, जेके मीडिया। जय हिंद, जय भारत।